आज मैं आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हर एक वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, अपने 20s में है, शायद अपने 30s में भी है, वो इस बात से रिलेट कर पाएगा। आपको ऐसा लगा था कि आप अपने माँ बाप को ना फेल कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा था कि आप अपने माँ बाप को ना फेल कर रहे हैं। आप अपनी माँ बाप को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो वो आपसे उम्मीद करते थे। उनको आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी। वो चाहते थे कि आप इंजीनियर बने, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें। वो चाहते थे कि आप एक बहुत ही अच्छी नौकरी करें। वो चाहते थे कि आप इस इंसान से शादी करें, इस उम्र में शादी करें। वो चाहते थे कि आपके पास वो बंगला हो, वो गाड़ी हो, वो सारी चीज़ें जो आप भी अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं। लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाएंगे, कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस के बोझे के तले इतने दब चुके हैं कि हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और रोज मुझे 10-15 कम से कम ईमेल्स आती हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक पे होती हैं कि अंकुर, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जो भी कर रही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं? और जब कभी मैं ये सवाल उनसे सुनता हूं ना, तो मुझे वाकई में काफ़ी दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम सब ना इस मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं कि कुछ करने से इस चीज़ का हल निकल आएगा, कि कुछ तो ऐसा है, कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है, वो स्टेप्स हैं जिनको करने से ना सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। अगर मैं उनकी बात मान लूँ, अगर मैं इंजीनियर बन जाऊँ, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स ले लूँ, अगर मैं ये नौकरी कर लूँ, अगर मैं इस इंसान से शादी कर लूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं 40 साल का हूँ, थोड़ा आपसे शायद बड़ा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस को अगर आप थोड़ा से भी वैल्यू देते हैं तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को करने से ना आपके माँ बाप ने जो सारी उम्मीदें आपकी ज़िंदगी पे रखी हुई हैं वो पूरी नहीं होंगी। क्योंकि रियलिटी ये है, शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी तो जद्दोजहद में ही बीत गई। वो बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरे हैं। जब वो पले बढ़ रहे थे तो दुनिया बहुत अलग थी, बहुत मुश्किल थी। आज की दुनिया बहुत आसान है, रिलेटिवली बहुत ही आसान है। तो उनके लिए तो सिर्फ सर्वाइवल था ना, उनके लिए तो सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो रोटी, वो कपड़ा, वो मकान, वो ज़रूरी चीज़ें थी। आज हमारे पास इतना कुछ है कि हम सोच सकते हैं चलो ये करें कि वो करें, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, पर उनकी ज़िंदगी में ये सब ऐशो आराम नहीं थे। तो उनका देखने का नज़रिया ही इतना अलग है। एंड आई डोंट थिंक उनकी कोई गलती है कि वो खुद भी नहीं जानते उनको किस चीज़ से खुशी मिलेगी। वो खुद भी नहीं जानते कि वो आपकी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। तो आप खुद कैसे उनको वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता। असलियत ये है कि हम सब ने ना एक कर्ज लिया हुआ है। एक ऐसा कर्ज लिया हुआ है जो कि इमोशनल है। एक ऐसा कर्ज लिया हुआ है जो कि किसी टास्क या किसी एक्टिविटी को करने से चुका नहीं सकते। ये कर्ज इमोशनल है। ये कर्ज एक ऐसा कर्ज है जो हमें हारने से डरा देता है। और अगर हम हारने से ही डर जाते हैं ना दोस्तों, तो शुरुआत करने से पहले ही हम हार चुके हैं। अगर हम हारने से ही डर जाते हैं तो हम शुरुआत करने से पहले ही हार चुके हैं। एंड ये डर, ये परफॉर्मेंस प्रेशर हमें रोज़ खाता है। हमें रोज़ खाता है क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि इस बार तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो माँ बाप खुश नहीं होंगे। वो फिर से मुझे वही सारी चीज़ें बताएंगे जो मैं सुनना नहीं चाहती, या वो मुझसे ऐसे रूठ जाएंगे जो मैं बेयर नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि वो खुश हो, लेकिन मैं हर बार कुछ भी ऐसा कर पाता हूँ जिससे उन्हें खुशी कहीं दिखती ही नहीं है, कहीं मिलती ही नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि हमने ये इमोशनल कर्ज लिया हुआ है। 3 इडियट्स देखी है ना? फरहान का वो लास्ट सीन याद है जब वो अपने अब्बा से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर कपूर ने अपने बेटों के लिए क्या किया है, कि ये वो क्या सोचते हैं, मैं तो उनका पहला नाम भी नहीं जानता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में शायद वो पैसे नहीं होंगे, शायद घर छोटा होगा, शायद गाड़ी नहीं होगी, लेकिन अब्बा मैं खुश होऊंगा।
मैं खुश होऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी खुशी में खुश हों। ये कॉन्वर्सेशन ही है दोस्तों, सिर्फ यही एक कॉन्वर्सेशन है जो आपको इस इमोशनल डेट से, इस इमोशनल लोन से, इस इमोशनल कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। आपको उस इंसान से बात करनी है जो आपकी हार पे सबसे ज़्यादा ठोकर खाएगा, वो इंसान जो आपकी जीत में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो इंसान जो आपकी हार में शायद उतना ही डरता है जितना आप डरते हैं। उस इंसान से आपको बात करनी है। उस इंसान से आपको बात करनी है ये नहीं बोलने के लिए कि मैं वो हर एक चीज़ करूँगी जिससे आपको खुशी मिले, बल्कि ये बोलने के लिए कि मैं अपनी खुशी के लिए वो हर एक चीज़ करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आपने मुझे सपोर्ट कर दिया ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं किसी भी मकाम तक पहुँच सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तब नहीं जब हर चीज़ सही चल रही हो, तब भी जब चीज़ें सही नहीं चल रही, जब मैं गिरी होंगी, जब मैं हारी होंगी, जब मैं जेन्युइनली डिजेक्टेड फील कर रही होंगी, लो फील कर रही होंगी, तब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास आकर मुझे ये बोलें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये नहीं हुआ, तुम खुश हो, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है, तुम जो करना चाहती थी, जो तुम करना चाहते थे वो तुमने किया, और क्या हुआ अगर ये नहीं हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, होके ही रहेगा। अगर हम सब एक साथ हैं, होके ही रहेगा। ये कॉन्वर्सेशन, सिर्फ यही एक कॉन्वर्सेशन है जो आपको इस इमोशनल कर्जे से बाहर निकाल सकती है। जब तक आप ये सोच के बैठेंगे कि किसी टास्क को करने से, किसी एक्टिविटी को करने से ये प्रेशर जो आपके ऊपर है वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक आप गलत ही डिसीजंस लेते रहेंगे। तब तक आप हमेशा डिसीजंस प्रेशर में ही लेते रहेंगे। अपने आप को फ्री करिए, अपने माँ बाप को एक चांस दीजिए, अपने आप को एक चांस दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मैं हर हफ्ते 3 नए वीडियोस डालता हूँ और मेरी बहुत ही दिली कामना है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मेरा एक नया वीडियो आएगा आपको पता चलेगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।